जेवर या जंजीर। डॉक्टर बाबू ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं किसी ने चाबी बदल तो नहीं दी? हम बाहर कैसे निकलेंगे? हमसे पूछ रहे हैं हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस सब मुसीबत में तूने हमको डाला, तू ही हमसे हल मांग रही है। अरे मान क्यों नहीं लेते कि भेड़िया नहीं और ये सब तूने किया है? पहले खुद ने हमको बंद किया, अब नाटक कर रही है कि इस चाबी से दरवाजा नहीं खुल रहा है। देख मेरे सबर का इम्तिहान मत ले, वरना तेरे से बहुत बुरा हो जाएगा। चुपचाप जाके असली चाबी से ना दरवाजा खिड़की खोल दे, वरना हम तुझे आज छोड़ेंगे नहीं। बता खोलेगी कि नहीं? बता। सगा चुप ही नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने इसी चाबी से ही बंद किया था, लेकिन अभी पता नहीं काम काहे नहीं कर रहे। आप हमारा भरोसा कीजिए ताई जी। हम चोर पे भरोसा कर सकते लेकिन तुझ पे नहीं। बता असली चाबी क्या? बता ताई जी। जेठानी जी, आप गहना को डांटती चली जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि असली चाबी गहना से खो गई हो। हाँ कमला, तू क्या आंधी होगी? तुझे क्या सही गलत कुछ दिख नहीं रहा है? जी जी, अभी आप ही कुछ कर सकते हैं। पूछिए ना इनसे कि ये ताला ना खोल के अभी कौन सा नया तरीका ढूंढा है हमें परेशान करने के लिए। हम आप सभी लोगों का पूरा काहे चाहेंगे बुआ जी? अरे आप सभी लोग तो हमारा परिवार है, हमारे अपने। हम कोई कहानियां नहीं बना रहे। हमने तो ये सब कुछ आप सभी लोगों को भेड़िए से बचाने के लिए किया, और अभी भी हम आपको बचाकर यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरी बार वो भेड़िए ने हम पर हमला करने के बाद वो कहाँ चला गया। ए लड़की, अब हम तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहते। का एक शब्द नहीं। अब तुम ये दरवाजे खोलोगी। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक सुनहरा मौका। निम्न शुल्क पर अपने चैनल का 4K वॉच टाइम, 1K सब्सक्राइबर और चैनल को मोनेटाइज करवाएं। हमसे चैनल भी आप परचेज भी कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करें। और इसके लिए हम तुमको कल सुबह 9 बजे तक का समय देते हैं, और तब तक ये दरवाजा नहीं खुला तो याद रखना कि सजा जो दी थी ना वो बहुत मामूली है। अब की बार ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारे जो हिमायती खड़े हैं ना पीछे, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझी? जी, ये आपके पल्लू में पायल किसका लगा हुआ है? ये तो गहना की पायल है। रुको, दूर रहो हमसे, दूर रहो। ये चकोरी निकाल लो तो पायल जब। पर दीदी इसकी पायल आपके पास कैसे? चोरी की हमने। अरे हमको क्या मालूम? अरे हमने इसको सजा देने के लिए ऊपर लटकाया था ना, तो हमने कपड़ों में अटक गई होगी इसकी पायल। लौटा दो। ई लियो और जल्दी खोल घर। चलो चलो। हमारी पायल बुआ जी के पास से मिली, तो का बुआ जी भेड़िया मानव है? क्या ना, मैं जानता हूँ कि तुम ये सोच रही हो कि चाबी के बिना ताला कैसे खुलेगा, पर तुम बिल्कुल परेशान हो। मैं ना कॉन्ट्रैक्टर से बात करके आज रात तक ये दीवारें हटवा दूँ। हाँ डॉक्टर बाबू, वो भेड़िया घर में ही। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द हटवाना होगा उसे। क्या ना, मुझे ना तुम पर पूरा भरोसा है। सच कहूँ तो ये बात मैं भी नहीं मानता कि भेड़िया मानव जैसा कुछ हो सकता है। नहीं डॉक्टर बाबू, भेड़िया सच में है। तो भेड़िया ने हम पर हमला भी किया था, और उस दिन खबरों में भी तो बता रहे थे भेड़िया मानव के बारे में। और अब तो हमारी पायल भी। नहीं, बिना कोई सबूत के हम डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं बता सकते। क्या ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि न्यूज़ वालों की बातों पे आंख बंद कर। देखो, तुम्हें खरोच भी नहीं है ये। पता है, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें हर जगह भेड़िया दिखाई दे रहा है। बस एक बार ये लकड़ी के तख्ते हट जाए, फिर हम दोनों अपने हनीमून के लिए जाएंगे, ताकि तुम इन सब चीजों से दूर जा सको। चलो तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेता हूँ। क्या करें हम? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं। डॉक्टर बाबू को भी यही लगता है कि भेड़िया मानव नहीं। कैसे यकीन दिलाए हम सबको कि भेड़िया मानव है, और वो इसी घर में।
बुआ जी हमारे साथ जंगल आई थी। डॉक्टर बाबू, वहाँ हमने भेड़िए को पत्थर मारा था जिससे उसे चोट आई थी, और उसके बाद हमने देखा कि बुआ जी के पैरों में भी चोट लगी हुई थी। चोट से याद है, चोट तो जीजी को भी लगी है। नहीं, जीजी तो भेड़िया नहीं है ना। फिर उस दिन भेड़िए के कदमों के निशान बुआ जी के कमरे के बाहर खत्म हो गए, और आज हमारी पायल जो भेड़िए के पैर में फंसी हुई थी, वो पायल बुआ जी के पल्लू में फंसी हुई थी। जीजी, ये आपके पल्लू में पायल किसका लगा हुआ है? क्या इसका मतलब सच में बुआ जी भेड़िया मानव है? कि एक एक चीज इशारा तो यही कर रही है, पर हमरे सबको सबके सामने सच साबित करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। पर करेगा? भेड़िया भेड़िया मानो, भेड़िया भेड़िया मानो, भेड़िया भेड़िया मानो कर करके इस गहना ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारी बात काटे, हमारी जबान की आगे जाए पड़ी लड़की। अगर आज रात तक उसने दरवाजों और खिड़कियों की बाहर की दीवार नहीं हटाई तो हम जान की उसे ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर। भेड़िया मानव का सच बाहर लाने के लिए ये तरीका बताया मैंने। अभी गोलगप्पे बुआ जी को खिलाकर पता चल जाएगा कि बुआ जी भेड़िया मानव है या नहीं। लेकिन अगर बुआ जी के मुंह में छाले निकले और वो ही गोलगप्पे नहीं खा पाई, उसका मतलब बुआ जी भेड़िया मानव है। अरे क्या मतलब कि वर्कर्स छुट्टी पे है? अरे आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम अपने घर के अंदर बंद हो गए और जो हमारे पास चाबियां है ना वो काम नहीं कर रही, तो आप किसी भी हालत में वर्कर्स को भेजिए और आज रात तक ये लकड़ी के तख्तों को यहाँ से हटवाइए। जी। ये सब क्या है? भाई देखिए ना, पहले के जमाने में ऐसी कितनी फिल्में बन चुकी हैं उसमें भेड़िया मानव का जिक्र हुआ है। तो तू कहना क्या चाहता है? फिल्में बनी है तो सच में भेड़िया मानव है, और चारों तरफ से घर बंद होने के बाद भी वो यहाँ हमारे साथ ही रह रहे हैं। अरे तो हो तो सकता है ना, ये फिल्में भी तो असली घटनाओं से प्रेरित होकर बनती हैं। यही तो समाज का आईना है। अगर गहना भाभी बोल रही है कि उन्होंने भेड़िया मानव को घर में देखा है, तो देखा होगा ना, वो झूठ थोड़ी बोल रही होगी। और पूरा घर बंद होने के बावजूद भी अगर वो बोल रही है उसको उन्होंने घर में देखा है, तो देखा होगा ना, वो कभी ऐसे झूठ नहीं बोलती है। और सोचिए उनकी बात सच हुई तो हमारे घर का कोई सदस्य सच में भेड़िया मानव हो और हमारे बीच रूप बदल के रह रहा हो तो आखिर तुझे सच समझ में आई क्या? अब क्या मतलब है भाई? भाई नहीं, भेड़िया मानव। भाई क्या मतलब? आप और भेड़िया मानव? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आयुष छोड़िए, आयुष छोड़िए, अरे छोड़ ईशान। बेटा तू ठीक है? हाँ? क्या पहचान यार, तू भी इतनी आसानी से बुड्ढू बन गया। ये देख। ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? डरा दिया तूने इसे। अरे मैं तो और क्या करूं? ये देखो, मुझे वो भेड़िया मानव की फिल्मों के पोस्टर्स दिखा रहे हैं। अब इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे इससे मजाक करना पड़ा। क्या भाई आपने तो जान निकाली मेरी? डॉक्टर बाबू, ये भी कोई मजाक करने वाली बात है? जहाँ सच में हम सब पर भेड़िया मानव का खतरा मंडरा रहा है। क्या मैं जानता हूँ कि भेड़िया है, पर भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता है। और तुम बेकार में इतना परेशान हो गए। मैंने वो कॉन्ट्रैक्टर से बात भी कर लिया, शाम तक दीवारें भी हट जाएंगी। भाई पर ऐसा मजाक कौन करता है? मुझे अभी हार्ट अटैक आया था तो इतना कमजोर है तू, हार्ट अटैक आ जाता तुझे? अब ये ना तुम लोग ये मजाक करना बंद करो और चलो। हाँ चलो माई, हम सब चलते हैं। हमने सबके लिए ना गोलगप्पे बनाए। चलिए चल, आजा, उठ बेटा, चलिए। तू ठीक है ना? चल। कुछ भी दिखता है तू। क्या हुआ? हमें यहाँ काहे बुलाया? वो हम सभी लोग बाहर नहीं जा सकते ना, इसीलिए हमने घर में ही गोलगप्पे बनाए, ताकि आप सभी लोगों को बाहर के खाने का स्वाद घर में ही मिल जाए। अच्छा, हमसे कौन सा नया काम निकलवाना चाहती है? नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। हमरे भेड़िया मानव के डर से आप सभी लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन अब आप सभी लोग देखना, हमरे हाथ के गोलगप्पे खाकर आप सभी लोग हमें माफ कर देंगे। बुआ जी आई, सबसे पहले आपसे आइए, आप चलिए। आप सभी लोग भी बैठिए ना, आइए। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है ना। और आप देखना, हमरे हाथ के गोलगप्पे खा के ना आप हमें माफ कर देंगे। रुकिए, हम परोसते हैं आपको।
बुआ जी खा लीजिए ना, बहुत प्यार से बनाया खाना ने। रखो। बुआ जी हम बना देंगे। और डालिए, बहुत अच्छा बनाया हमने। बस अब ये देखना है कि बुआ जी गोलगप्पे खा पाती है या नहीं, और अगर इन्होंने गोलगप्पे खाए और इनके मुंह में छाले पड़े तो साफ हो जाएगा कि बुआ जी ही भेड़िया मानव है। ये चकोरी क्या हुआ? कितना मिर्ची वाला गोलगप्पा खिला दिया इसने मुझे, मेरे मुंह में छाले हैं। आपके मुंह में छाले आ गए? जेठानी जी, जेठानी जी क्या हुआ? जेठानी जी, हाँ। जेठानी जी, ताई जी पानी पीजिए, पानी पीजिए, ये लीजिए। बुआ जी के पास हमारी पायल थी जो हमने भेड़िया के पास देखी थी, पर गोलगप्पे खाकर चकोरी ताई जी के मुंह में जलन मच रही है जो कि भेड़िया मानव के मुंह में मचनी चाहिए। अब हम क्या करें? हमें बुआ जी को गोलगप्पे खिला के पता लगाना ही होगा, लेकिन अब कैसे खिलाए? तेरी का दुश्मनी है हमसे कहना? काहे मुझे जान लेने के पीछे पड़ी रहती है? एक काम ठीक से नहीं होता इस लड़की से। ठीक से हुआ है कुछ आज तक? हमारा तो मन ही खराब हो गया। दीदी इसमें गहना की क्या गलती है? गहना को कहाँ पता था कि जेठानी जी के मुंह में छाले, और जेठानी जी आपने तो बताया भी नहीं था। अरे ये क्या बताने वाली बात है कि जाके हमको लेकर आगे मुंह में छाले पड़े, और तू चाहती है ना तो अभी मैं ये नहीं बता देगी कि तूने हमको कहाँ छाले हैं, वो कहाँ खाने देना। ताई जी हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप तीखा नहीं खाते, वरना हम आपके लिए कम तीखा पानी बनाते। वैसे कोई छाले हुए कैसे और कब हुए? कब हुआ है, कैसे हुआ, ये लिख के नहीं रखती हूँ, और तू इतना सवाल जवाब क्या कर रही है? ऐसे तो छाले हुए। अरे माँ, भाभी बस पूछ ही तो रही है कि वो आपकी चिंता करती है। चिंता होती तो मुझे मिर्ची वाले गोलगप्पे नहीं खिलाती, और तू तो अपना पक्ष लेकर रहता है और मुझे ही समझाता रहता है तेरी मैं माँ हूँ। कितना दर्द हो रहा है पता है? नहीं पता, मैं नहीं रह रही यहाँ पे, मुझे कितना दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ। रोज एक नया तमाशा, रोज एक नया कलेश। जिस दिन से ये लड़की घर में आई है ना, एक दिन की शांति नहीं है घर में। बुआ जी, एक गोलगप्पा तो खा के जाइए, एक गोलगप्पा बस चखिए। पेट भर गया है हमरा तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे तमाशों से। एक ही नहीं, मन भी भर गया हमरा, समझी? कोई बात नहीं, तू यही सोच रही होगी ना कि इस घर में सब तुझे बेवजह डांटते रहते हैं, क्योंकि अब तक वो तेरे अच्छे और सच्चे दिल को नहीं पहचान पाए। माना बिल्कुल सही कह रही है। देखना तुम, एक दिन तुम्हारे प्यार से और अपने मन से सबका दिल पिघल जाएगा। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सही समय आने पर सब अपने आप सही हो जाता है। ये किस उलझन में पड़ गए हम भोलेनाथ, पर हमारे लिए यही जानना भी उतना ही जरूरी है कि आखिर कौन सा घर वाला भेड़िया है, पर पता लगाए कैसे? क्या नाम? तुम सोई नहीं अभी तक? वो डॉक्टर बाबू, हमें नींद नहीं आ रही। मुझे पता है तुम्हें कैसे नींद आएगी।